आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक आयत की तरफ हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे और वो है कलोसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 23वीं आयत। कलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 23। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यहाँ पर इस आयत में इस प्रकार लिखा है, जो कुछ हम करते हैं हमें पूरे मन से करना है, ये समझकर कि हम इंसान के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम लोग यहाँ पर इस प्रकार पढ़ा, जो कुछ तुम करते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे जो काम है हम उसको दो तरफ जो है डिवाइड कर कर रख सकते हैं। और हम लोग इस प्रकार इसको समझते हैं कि अच्छा, मेरे जीवन में आत्मिक विषय है, जैसे मुझे प्रार्थना करना है, आराधना करना है, संगति करना है, उपवास करना है, बाइबल पढ़ना है। तो ये एक प्रकार का हमारे जीवन में जो हम लोग करते हैं वो हम समझते हैं कि वो हम परमेश्वर के लिए करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो जीवन है, जैसे हमें ड्यूटी जाना है या फिर हम लोग स्टूडेंट हो सकते हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या हमारी परिवार की जो जिम्मेदारी है, इस तरह के कामों को देखकर हमको इस प्रकार का सोच मन में आ सकता है, ये हम लोगों के लिए कर रहे हैं। जैसे हम ड्यूटी कर रहे हैं तो कंपनी वालों के लिए कर रहे हैं। हाँ, वो लोग हमको तनख्वाह देते हैं, लेकिन हम उनकी काम को कर रहे हैं। लेकिन वचन में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो। जो कुछ का मतलब है हमारे जीवन में हमारे एक दिन का जब शुरू होता है, जितने भी काम है और दिन समाप्त होने तक जितना भी काम है, वो सारे काम हमें ऐसे देखना है जैसे वो काम हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं और इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब अगर हम घर में झाड़ू भी मारे तो वो हमें ऐसे करना है जैसे मानो हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अगर हम बाहर जा रहे हैं, या परमेश्वर ने आपको एक पत्नी का रोल दिया है, पति का रोल दिया, एक माँ है, एक पिता है, तो सब कुछ हमें ऐसे निभाना है जैसे हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब जब हम ऑफिस भी जाते हैं, वहां पर हम काम करते हैं तो सिर्फ नाम के लिए काम ना करें, लेकिन जो हम काम करते हैं पूरे मन से करें, ये समझकर कि हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। और इस बात को समझने के लिए मैं बाइबल में से 2 या 3 उदाहरणों को लेकर आना चाहती हूँ। सबसे पहला उदाहरण प्रेरितों की किताब, उसका 5वां अध्याय की ओर हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे। यहाँ पर एक घटना है जहाँ पर हनन्याह और सफीरा पतरस के सामने झूठ बोलते हैं। तब हनन्याह जब पतरस के सामने झूठ बोलता है तो पतरस उसको पूछता है, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ऐसे कार्य क्यों किया कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला? देखिए मेरे प्रियो, हनन्याह किससे झूठ बोला? हनन्याह ये समझ रहा था कि मैं पतरस को झूठ बोल रहा हूं, लेकिन पतरस के जवाब से हमें ये समझ आता है कि हनन्याह ने पतरस को झूठ नहीं बोला, लेकिन बोलते समय पवित्र आत्मा से झूठ बोला, मतलब परमेश्वर से झूठ बोला। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ये बात हमें और सतर्क बना देना चाहिए। हमारे मुंह से अगर एक भी झूठ निकलता है, हम सोचते होंगे कि इस झूठ से हम बच सकते हैं, या इस झूठ के कारण हमें थोड़ा और पैसे मिल जाएगा, लेकिन हमें सच्चाई समझना ये है, जो कुछ हम करते हैं वो मनुष्यों के लिए नहीं, वो प्रभु के लिए हम करते। तो हमारे मुंह से एक झूठ भी निकला तो हम मनुष्य से झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। दूसरा एक उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, और वो है प्रेरितों की किताब, उसका 9वां अध्याय में। वहां पर हम देख सकते हैं शाऊल, जिसको हम बाद में पौलुस के नाम से जानते हैं, शाऊल दमिश्क की ओर बढ़ रहा था। और जब शाऊल अपने काम के लिए जा रहे थे, उस समय पर स्वर्ग से एक रोशनी उस पर आया और एक आवाज उसके कानों पर पड़ा, और आवाज इस प्रकार का था, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो परमेश्वर का आवाज शाऊल के सामने यह आया कि शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? मतलब शाऊल तो यीशु मसीह को क्यों सता रहा है? क्या शाऊल ने कभी भी यीशु मसीह को परेशान किया? नहीं। शाऊल
ऐसा एक इंसान था जो मसीहों के खिलाफ काम करता था, मसीहों को अपने घर से घसीट घसीट कर उनको मार कर जेल में डालने वाला एक व्यक्ति था। शाऊल जो भी किया मसीही लोगों के खिलाफ किया, लेकिन परमेश्वर का शब्द ये है कि शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो मेरे प्रियो, हमें इस आयत से ये समझ में आता है कि शाऊल प्रभु के लोगों के खिलाफ काम किया, लेकिन जब परमेश्वर देखता है, प्रभु कहता है तू मेरे खिलाफ काम कर रहा है। हमारे जीवन में भी अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हम किसके सामने बुराई कर रहे हैं? अगर हम अपने ही मसीही लोगों के बारे में गलत गलत बातों को फैला रहे हैं, हम प्रभु के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हमें यह समझना है कि जो कुछ हम करते हैं हमें पूरे मन से करना है, ये समझकर कि इंसान के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, प्रभु के लिए हम काम कर रहे हैं। एक और आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ जिससे इस आयत को और अच्छे से हम समझ सकते हैं, और वो है मत्ती के सुसमाचार उसका 25वीं अध्याय में। वहां पर हम देख सकते हैं कि अंत में जब न्याय का दिन होगा, लोगों को जो है डिवाइड किया जाएगा। धर्मी लोग एक तरफ, अधर्मी लोग एक तरफ, भेड़ एक तरफ और बकरियों को एक तरफ। वहां पर हम यीशु मसीह के शब्द में ये पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह उन लोगों से कहता है जो अच्छे लोग हैं, प्रभु के दाएं तरफ के लोग हैं, उनसे कहता है मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाया, मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए। तब वो लोग प्रभु से पूछते हैं, प्रभु हमने कब आपको खाना खिलाया, हमने कब आपको पानी पिलाया, आप कब हमारे घर में आए? तब यीशु कहेगा, जब इन छोटे में से छोटे को तुमने सेवा किया, उस समय पर तुम मेरी सेवा कर रहे थे। यीशु के शब्द कितने प्रभावशाली हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह कहना चाहता है कि जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास खाना नहीं है और हम उनको खाना देते हैं, तो वचन में ये लिखा है कि हम प्रभु को खाना खिला रहे हैं। जब उन लोगों को मिलते हैं जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उन लोगों को मिलते हैं जिनके पास वस्त्र नहीं है और हम उनकी मदद करते हैं, इनडायरेक्टली वचन में ये लिखा है हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। क्या परमेश्वर को कपड़े की जरूरत है? क्या परमेश्वर को खाने की जरूरत है? नहीं। लेकिन जब हम इन लोगों की सेवा करते हैं तब हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसलिए लिखा है अगर हमारे पास 2 है तो हम 1 लेकर उन लोगों को दे जिनको जरूरत है। मेरे प्रियो, कि आयत हमें हमारे मन में कंठस्थ करके रखना है। इसको हम याद करेंगे कि जो कुछ हम करें तन मन से करें, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए करते हैं। तो जरा सोच के देख लीजिए हमारे जीवन में कितने काम हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना परिवार के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता होगा इस परिवार में मुझे सब कुछ करना पड़ता है, कोई मुड़कर एक थैंक यू भी नहीं बोलता है, कोई मेरे कामों का वैल्यू नहीं करता है। और ये सारी बातें जब आपके मन में आता है तब आपको काम करने का मन नहीं करेगा, आप उदास हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, आप कुड़कुड़ाने लग जाओगे, कभी कभी आपको गुस्सा भी आ जाएगा। लेकिन आपको ये मन से आपका चेंज करना है। आपको ये समझना है कि कोई मुझे थैंक यू बोले या ना बोले, मैं हर एक काम ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगा जैसे मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूं। कितना अच्छा होगा जब हम ड्यूटी जाते हैं, बहुत से वक्त दुखी होकर जाते हैं, वो बॉस बहुत खड़ूस इंसान है, वो हमको समझता नहीं है, हमारे कामों का वैल्यू नहीं है, वो डांटते रहता है और इसलिए हम काम लेट जाते हैं, जल्दी निकल कर आ जाते हैं। और जब बॉस नहीं होता है तो हम लोग जो है थोड़ा सा लापरवाही के साथ काम करते हैं। लेकिन हमें समझना है कि हम बॉस के लिए या फिर उस कंपनी के लिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर इस प्रकार की एक नजरिया को हम रखेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है जवान बच्चे सुन रहे हैं, अगर आप स्टडीज कर रहे हैं पूरे मन के साथ कीजिए, आप नौकरी कर रहे हैं
पूरे मन के साथ कीजिए। आप एक परिवार में हैं, आप एक भाई है, आप एक बहन है, आप एक माँ है या आप एक पिता है, जो भी रोल में परमेश्वर ने आपको रखा है उसको ऐसा कीजिए जैसे आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो आप जरा सोच के देख लीजिए, अगर आपको प्रभु की सेवा करना है, अगर मान लो ऐसा एक इंसिडेंट होता है कि परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं आज 4 बजे आपके घर आऊंगा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन परमेश्वर अगर ऐसे आपको कहता है, कर आप अनुमान कीजिए, तो हम कैसे सेवा करेंगे? वैसे ही सेवा हमें हर दिन करना है। हर लोगों की तरफ भी जो है हमारी सेवा उसी प्रकार होना है, हमारा एटीट्यूड उसी प्रकार होना है, क्योंकि हम जब लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, प्रभु के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। जब हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हम परमेश्वर की मदद कर रहे हैं। कितना बड़ा एक मतलब रखने वाला आयत है। जो कुछ हम करें तन मन से करें, ये समझ कर कि हम मनुष्य के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। दानियेल एक कैदी था, अन्य देश में था, लेकिन जो कुछ वो किया पूरे मन से किया और परमेश्वर ने उसको आदर किया। यूसुफ भी एक कैदी था, पोतीफर के घर में भी एक नौकर के रोल में वो उसको रखा गया था पहले, लेकिन जो कुछ वो किया पूरे मन के साथ किया, ये समझ कर कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। परमेश्वर ने उसको भी आदर किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में हर काम खुशी के साथ कीजिए, आनंद के साथ कीजिए। अपनी नाराजगी को हटा दीजिए, अपने दुखी भावना को हटा दीजिए, कुड़कुड़ाने वाले स्वभाव को हटा दीजिए, नाराज होकर मुंह फुलाने वाली आदत को छोड़ दीजिए। आनंद के साथ हर एक काम को कीजिए, ये समझकर कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। प्रभु आपको इन वचनों के साथ बहुत आशीष दे। जय मसीह की।